तो चलिए आज की इस अनोखी पेशकश के अंदर चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद ठंडे, गीले और उबाऊ दिन से। एक ऐसा दिन जहां लिटरली कुछ भी नहीं हो रहा था। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी और सूरज का तो बस नामो निशान तक नहीं था। आपने भी ऐसे दिन जरूर देखे होंगे, है ना? खेलने के लिए बहुत ठंडा और बाहर जाने के लिए बहुत गीला। जरा कल्पना कीजिए उस लेवल की बोरियत की। घर के अंदर बिल्कुल शांति है, एकदम सेफ्टी है। आप सैली के साथ चुपचाप बैठे हैं और करने के लिए कुछ भी नहीं, बस बैठे रहना। कुछ न करना भी कितना बोरिंग हो सकता है, राइट? लेकिन तभी इस लंबी चुप्पी में एक अचानक ट्विस्ट आता है। सोचिए, इस शांति भरे माहौल में अचानक से कोई अनजान आ टपके तो क्या हो? घर की वो गहरी चुप्पी अचानक एक बहुत जोरदार आवाज से टूट जाती है। बम्प! दरवाजे पर एक अजीब सी अनएक्सपेक्टेड आहट। सच बताइए, ऐसी सिचुएशन में कोई क्या ही करे? ये आवाज सीधे दिल की धड़कन बढ़ा देने वाली थी। दरवाजे पर हुई इस आहट के बाद जो सामने था वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, एकदम खौफनाक। सामने खड़ा था द कैट इन द हैट। बिना किसी वार्निंग के वो अचानक मैट पर कदम रखता है और सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? घर पर मां नहीं है। ये एक अजीब से अनजान जानवर का सीधे घर में घुस आना है, वो भी तब जब कोई बड़ा आसपास है ही नहीं। और इस डर और घबराहट के बीच एक और आवाज गूंजती है। ये आवाज है उनकी मछली की। मछली यहाँ एकदम की आवाज एक डेंजर वार्निंग बन जाती है। वो डर और गुस्से में चिल्लाती है, जब तुम्हारी माँ बाहर है तो इस बिल्ली को यहाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मछली को अच्छे से पता था कि ये अनप्रेडिक्टेबल स्ट्रेंजर उनके इस सेफ से घर में सिर्फ और सिर्फ खतरा लेकर आया है। और फिर शुरू होता है इस बिल्ली का एक पागलपन से भरा खतरनाक खेल। पहले तो वो एक गेंद पर खड़ा होता है, उसके बाद अपने हाथ पर एक कप और केक को बैलेंस करने लगता है। फिर किताबें, एक खिलौना जहाज और दूध। और अगर इतना काफी नहीं था तो उसने बेचारी मछली को एक रैक यानी झाड़ू जैसी चीज पर पकड़ लिया। ये एक बहुत ही एंजाइटी बढ़ाने वाला बैलेंसिंग एक्ट है, जहां घर का हर सामान बस एक के ऊपर एक रखा जा रहा है और हर सेकंड के साथ टेंशन खतरनाक तरीके से बढ़ती ही जा रही है। और फिर वही हुआ जिसका डर था। क्रैश! सब कुछ जमीन पर। ये एक सच में दिल दहला देने वाला पल है। बिल्ली आखिरकार अपना बैलेंस खो बैठती है और सब कुछ, कप, केक, किताबें और यहाँ तक कि वो बेचारी मछली भी, सब बहुत जोर से और बुरे तरीके से जमीन पर आकर गिरते हैं। अब सोचिए, जब कोई आपके घर में आकर सब गिरा दे तो गुस्सा तो आएगा ना? मछली, जो अब एक टीपॉट में गिर चुकी थी, वो गुस्से और डर से चिल्लाती है, तुमने हमारे पूरे घर को हिला कर रख दिया। तुम इस घर से बाहर निकल जाओ। बिल्ली ने ऑलरेडी उनका खिलौना जहाज केक में डुबो दिया था और नया रेक मोड़ दिया था। मछली का वो फ्रैंटिकली डर और घबराहट यहाँ बिल्कुल साफ फील होती है। लेकिन बात यहाँ कहाँ खत्म होने वाली थी? अब कहानी लेती है एक और भयानक रूप, पूरा का पूरा केओस। डरने वाली बात तो ये है कि बिल्ली माफी मांगने वापस नहीं आती, बल्कि वो अपने साथ एक बड़ा सा रेड कलर का लकड़ी का बक्सा लेकर आती है। और ये बक्सा एक बड़े से हुक से कसकर लॉक किया हुआ है। एक बार जरा कॉन्ट्रास्ट देखिए। कहाँ एक तरफ वो घर जो सुबह बिल्कुल शांत था, सेफ था, सब चुपचाप बैठे थे, और दूसरी तरफ अभी वही घर जहां एक जाइंट लाल बक्सा आ चुका है, जिसके अंदर ना जाने कौन सा अनजान आतंक छुपा है। ये ड्रास्टिकली बदला हुआ सीन सच में डरावना लगता है। तभी वो बक्सा खुलता है और पता है उसमें से क्या निकलता है? उसमें से निकलते हैं दो, जी हाँ, दो बेहद खतरनाक, अजीब और अनप्रिडिक्टेबल तबाही के साथी, जिन्हें बिल्ली बुलाती है सिंग 1 और सिंग 2। और बाहर निकलते ही ये क्या करते हैं? घर के अंदर पतंग उड़ाना। जी हाँ, कौन भला घर के अंदर पतंग उड़ाता है? ये तो पूरे पागलपन की हद है। ये दोनों थिंग्स हॉल के अंदर जोर जोर से दौड़ते हुए पतंग उड़ा रहे हैं। उनकी पतंगे दीवारों पर थंपिंग करते हुए बुरी तरह टकरा रही हैं। अब तक तो मछली का डर आसमान छू चुका है। वो पैनिक करते हुए चिल्लाती है, ओ वो किन किन चीजों से टकराएंगे, ओ वो किन चीजों को गिरेंगे। और ये टेरर बढ़ता ही जाता है जब वो थिंग्स माँ का नया डॉटेड गाउन, वो पिंक, व्हाइट और रेड डॉट्स वाला, अपनी पतंग के धागे में फंसा लेते हैं। पूरे घर में बस थम्स, जम्प्स और किक्स का एक खतरनाक सिलसिला चल रहा था। लेकिन तभी एक टिकिंग क्लॉक शुरू हो जाती है।
सांस रोक देने वाला फ्रैंटिक मोमेंट तब आता है जब मछली खिड़की से बाहर देखती है और ओह नो, माँ घर की तरफ वापस आ रही हैं। सोचिए वो पैनिक। समय बिल्कुल तेजी से हाथ से फिसल रहा है। एक तरफ माँ घर की ओर बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ बच्चों को अपने आसपास के इस कंप्लीटली बिखरे हुए कचरे का एहसास हो रहा है और वक्त बिल्कुल खत्म होने वाला है। ये घबराहट की इंतहा है। इन इंट्रूडर्स को तुरंत रोकना ही पड़ेगा, इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए। और तभी प्लॉप, आखिरकार एक बड़ा सा जाल नीचे आता है। ये वो डेस्परेट ब्रेथलेस पल था जब फाइनली उन दोनों थिंग्स को ट्रैप कर लिया जाता है। पकड़े जाने पर बिल्ली बेचारी उदासी से उन्हें वापस उस लाल बक्से में पैक कर देती है। पर रुकिए, बक्सा बंद होने का मतलब ये थोड़ी है कि परेशानी खत्म हो गई। अब आती है सबसे बड़ी और डरावनी प्रॉब्लम। घर कंप्लीटली तबाह हो चुका है, हर तरफ सामान बिखरा पड़ा है और माँ के कदमों की आवाज पथ पर आगे बढ़ती जा रही है। मछली बिल्कुल सही कहती है उस वक्त। ये कचरा इतना बड़ा, इतना गहरा और इतना लंबा है कि हम इसको उठा ही नहीं सकते। और सच में ये एक ऐसी इम्पॉसिबल सिचुएशन लगती है जहां माँ के दरवाज़ा खोलने से पहले इस पूरे नुकसान को ठीक करना इम्पॉसिबल लग रहा था। लेकिन तभी एक ट्विस्ट और, वो वापस आ गया है। द कैट इन द हैट एक बार फिर एकदम अचानक घर में लौट आता है, वो भी आखिरी वक्त गुजरने से बस कुछ सेकंड्स पहले। केक, राखे, गाउन, मिल्क, बुक्स, डिश, फैन, कप, शिप, फिश, हर एक चीज एकदम तेजी से फ्रैंटिकली सफाई शुरू होती है। बिल्ली आती है और पलक झपकते ही एक एक चीज को मैजिकली उठाते हुए अपनी सही जगह पर रख देती है। ये किसी जादू से काम नहीं था, एक परफेक्टली इम्पॉसिबल टास्क चुटकियों में हो रहा था। और फिर सब कुछ बिल्कुल धीमा पड़ जाता है। दरवाजा खुलता है, एकदम अजीब सी गहरी और थोड़ी स्पूकी शांति छा जाती है। माँ एक पूरी तरह से साफ सुथरे, परफेक्टली शांत घर में कदम रखती हैं। वही घर जहां कुछ ही सेकंड्स पहले एक तबाही वाला तूफान आया हुआ था। और फिर उस कंप्लीटली साइलेंट हवा में एक सवाल आकर गूंजता है, क्या तुम लोगों ने कोई मजे किए? मुझे बताओ तुमने आज क्या किया? ये एक बेहद मासूम और इनोसेंट सा सवाल है, पर उस आतंक और डरावने दिन के बाद सोचिए ये सवाल कितना हेवी लगता है। तो यहाँ उठता है सबसे अहम सवाल, क्या ऐसे में सच बता देना चाहिए? इतने डरावने, पागलपन से भरे और केओटिक दिन के बाद अगर आपकी माँ आपसे आकर अचानक ऐसा सवाल पूछे तो क्या करेंगे आप? क्या उन्हें सारी सच्चाई बता देनी चाहिए? इस सोचने पर मजबूर कर देने वाले सस्पेंस के साथ हमारे आज की ये पेशकश यहीं पर समाप्त होती है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।